विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम एनएमएस कौन सा टॉपिक एन एम एम एस एनएमएस में हम वनस्पत पोषण के पहले टॉपिक आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से सुने, अपने ज्ञान को वर्धन करें। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वनस्पत। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? वनस्पत में पोषण। वनस्पत में पोषण कई रीतो થાય એવું અમને ભળે છે। अब है બધા જ સજીવો માટે ખોરાક જરૂરી છે। વનસ્પત પોતાને ખોરાક જાતે બનાવી શકે છે, પરંતુ પ્રાણીઓ અને મનુષ્ય આમ કરી શકતા નથી। તેઓ વનસ્પત કે પ્રાણીઓનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે। આમ મનુષ્ય અને પ્રાણી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે વનસ્પત પર આધારિત છે। इसमें है कि जो वनस्पत है, संपूर्ण सजीव जो है, जीव जो है अपना खुराक वनस्पत से लेते हैं, और वनस्पत जो है अपना खुराक किससे? स्वयं को बनाते हैं, और प्राणी जो है वनस्पत के ऊपर निर्भर होते हैं। यह चाहे प्रत्यक्ष रूप हो चाहे परोक्ष रूप से। अब इसमें हम एक एक पॉइंट देखते हैं। સજીવો ખોરાકનો ઉપયોગ शक्ति મેળવવા અને વૃદ્ધિ કરવા માટે કરે છે। सजीव जो प्राणी होते हैं वह क्या किस लिए वनस्पति का उपयोग करते हैं? शक्ति और वृद्धि करने के लिए। पोषण सजीवों द्वारा खुराक ग्रहण करवानी यानी शरीर में तेने उपयोग करवानी प्रक्रिया पोषण कहते हैं। जो सजीव द्वारा खुराक ग्रहण करते हैं वनस्पतियों पर, जीवों पर, उसमें उपयोग करते हैं, वह प्रक्रिया क्या है? पोषण कहलाते हैं। पोषण में बे प्रकार छे। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वावलंबी पोषण, एक परालंबी पोषण। अब इसके बारे में हम स्वावलंबी और परालंबी पोषण के बारे में समझते हैं। स्वावलंबी पोषण લીલી વનસ્પતિ અને હરિત દ્રવ્ય ધરાવતા સજીવો પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે। લીલી यानी हरी वनस्पति के हरित द्रव्य के ऊपर जो सजीव पोतानो खुराक जाते बनावे, तो जो सजीव अपनी खुराक स्वयं बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वावलंबी पोषण कहते हैं। जो स्वावलंबी पोषण जो नीली जो हरी वनस्पति है जो स्वयं अपना पोषण खुराक बनाती है उसको क्या कहते हैं? स्वावलंबी। अब प्रालंबी પ્રાણીઓ મનુષ્ય અને બીજા સજીવો પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકતા નથી, પરંતુ ખોરાક માટે વનસ્પતિ કે અન્ય સજીવો પર આધાર રાખે છે, તેને પરાલંબી પોષણ કહે છે। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर वनस्पतियों को खाते हैं, अन्य चीजों को खाते हैं और दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परालंबी पोषण कहते हैं। इसके पहले वनस्पति में पोषण पढ़े, परालंबी और स्वावलंबी। अब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं। वनस्पति में पर्णों में थती खुराक बनावी प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण कहे। जो वनस्पतियों में जो पत्तों द्वारा बनाई जाती है खुराक उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया माटे सूर्य प्रकाश, हरित द्रव्य, पानी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, ये चार घटक छे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चार घटक कौन कौन से हैं? सूर्य प्रकाश, हरित द्रव्य, पानी, सूर्य प्रकाश, हरित द्रव्य, पानी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, ये चार घटक है। वनस्पति में पोषण न अन्य प्रकार। वनस्पति में पोषण के अन्य प्रकार कौन कौन से है उसको देखते हैं। एक परोपजीवी पोषण, एक कीटाहारी पोषण, एक मृतोपजीवी पोषण। ये वनस्पति में पोषण किस प्रकार के होते हैं? एक परोपजीवी, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक कीटहारी पोषण जो कीटे मकोड़ों से करते हैं, और मृतोपजीवी जो मृतक से उत्पन्न होते हैं उस पर। अब जैसे हम देखते हैं अमरबेल परोपजीवी वनस्पति छे। अमरबेल कैसे है यह ध्यान रखें, आगे प्रश्न पूछा जाएगा। अमरबेल कई वनस्पति छे। अमरबेल परोपजीवी वनस्पति छे। कलशपड़ कीटहारी वनस्पति छे। यह कलशपड़ क्या है? कीटहारी वनस्पति है। अनेक फूग मृतोपजीवी वनस्पति छे। फूग कैसा है? मृतोपजीवी वनस्पति है। अब સહજીવન કેટલાક સજીવો સાથે જીવો છે એ વસાહત તથા પોષક તત્વો માટે સહભાગી બને છે। આ પ્રકારના અંતર સંબંધને સહજીવન કહે છે। લાઇકેન એ લીલ અને ફૂગનો સહજીવન સંબંધ છે।
कठोर वर्गनी वनस्पति अन्य तेमना मूल में अवस्था ट्राइजोबियम बास्केट्रियन बच्चे पर सजीवन संबंध છે ट्राइजोबियम बैक्टेरिया जमीन में नाइट्रोजन स्थापन करे છે अब राइजोबियम और बैक्टेरिया जमीन में नाइट्रोजन स्थापना करता है। अब आगे हम देखते हैं। अब हम जो वनस्पति में पोषण के जो प्रश्न आए हैं उसको हम देखते हैं। क्या है प्रश्न? નીચેના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર માટે આપેલ વિકલ્પોમાં સાચો વિકલ્પ શોધો। લીલી वनस्पति કયા પ્રકારનું પોષણ મેળવે છે? લીલીની हरी वनस्पति में किस प्रकार से पोषण मिलता है? ये क्या है? परालंबी, मृतोपजीवी, स्वावलंबी, परोपजीवी। कैसा मिलता है? विकल्प सी है। क्या है? स्वावलंबी। जो हरित पड़ है, हरित पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें स्वावलंबी क्या मिलता है? पोषण मिलता है। अब प्रश्न दूसरा, नीचे न पैकी कई सजीव स्वावलंबी पोषण मेળવે और नीचे निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा स्वावलंबी पोषण मिलता है? अमरबेल, फूग, मनुष्य, लील। फूग यानी कवक होता है, फूग। अमरबेल के पौधा है, मनुष्य, और लील मतलब हरा। तो दूसरा विकल्प हमारा कौन सा है? डी, लील। लील यानी कि हरा पौधा। तीसरा प्रश्न है हमारा, લીલી वनस्पति खुराक बनावी क्रियाને શું કહે છે? લીલી यानी कि हरी पौधों द्वारा जो खुराक बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बी विकल्प। क्या है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम प्रश्न चौथा देखते हैं। वनस्पतिની प्रकाश संश्लेषण क्रिया में शानी जरूरी नहीं। जो वनस्पति में होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें किसकी जरूरत नहीं होती है? किसकी जरूरत नहीं होती? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हरितद्रव। ये तीनों हमारे जो घटक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हरितद्रव, पानी, ये घटक जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन की हमको कोई वनस्पति में जरूरत नहीं है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। अब पांचवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण दरमियान वनस्पति अनुक्रमे कयो બધું લે છે અને કયો બધું मुक्त करे છે? जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है उसमें कौन सी चीज अधिक ग्रहण करता है और कौन अधिक छोड़ता है? अब हम विकल्प में क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ग्रहण क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। हमारा विकल्प कौन सा होगा? डी। 5 का कौन सा है? डी। प्रश्न है छठो, वनस्पति द्वारा बनावेल खुराक कया स्वरूपीय संग्रहण पामे छे? जो वनस्पति द्वारा खुराक बनाया जाता है, जो संश्लेषण होता है, किस रूप में तैयार होता है? प्रश्न छठवक है, स्टार्च, क्लोरोफिल, प्रोटीन, खनिज लवण। स्टार्च यानी भोजन के रूप में। विकल्प कौन सा है? विकल्प हमारा ये होगा, स्टार्च के रूप में। प्रश्न सातवां है, वनस्पतिना લીલા પર્ણોમાં કયું રંજક દ્રવ્ય છે જે प्रकाश संश्लेषण માટે उपयोगी છે? क्या है? प्रकाश संश्लेषण को वनस्पति के जो नीले पत्ते, हरे पत्ते हैं, उसमें कौन सा क्या होता है? कौन सा उत्सर्जन होता है? और पर्णों में रंजक द्रव्य पाया जाता है। जो वनस्पति में जो हरे कलर है वो कौन सा रंजक द्रव्य है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है? तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये हरित द्रव्य, हीमोग्लोबिन, स्टार्च, कार्बोनेटेड। तो सातवां हमारा क्या हो जाएगा? हरित द्रव्य। हरित द्रव्य हमारा शतक ए। अब प्रश्न आठवां, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा शोषण कया रंजक द्रव्य द्वारा थाय छे? क्लोरोफिल, पर्णरंध्र, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज। आठवां हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए, क्लोरोफिल के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा शोषण किस प्रकार करता है रंजक द्रव्य द्वारा थाय? तो क्लोरोफिल रंजक द्रव्य। परोपजीवी सजीव जेना पर पोषण मेळवी वृद्धि पामे छे तेने शुं कहे छे? उसको क्या कहते हैं? नवक हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी, यजमान।
दशा वनस्पतिની प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया निपजे छे। जो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वायु यानी स्टार्च, कार्बोनेट यानी ऑक्सीजन यानी CO2, वायु और CO2 यानी H2। तो दशक हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? दशक हमारा विकल्प बी, कार्बोनेट यानी ऑक्सीजन। अब प्रश्न 11 है, अमरबेल शानु उदाहरण छे। अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी, मृतोपजीवी, यजमान, परपोषी। विकल्प कौन सा है? डी, परपोषी। कई वनस्पति कीटाहारी छे। कौन सा वनस्पति कीटाहारी थी? अमरबेल, फूग, कलश, अमरबेल, फूग, कलश, फड़ और बिलाड़ी। तो 12 हमारा विकल्प कौन सा है? विकल्प सी। सी क्या है? कलश फड़। कलश फड़ क्या है? कीटाहारी है। प्रश्न है 13, कई वनस्पति मृतोपजीवी छे। कौन सी वनस्पति मृतोपजीवी है? 13वां का हमारा उत्तर हो जाएगा कलश फड़, कठोरवर्णी, अमरबेल, ब्रेड पर्णी, फूग। ये क्या है? मृतोपजीवी है। ब्रेड पर जो है पर्णी फूग, फूग मन कवक। स्वयंपोषी, स्वयंपोषी यानी परपोषी બંને પ્રકારનું પોષણ ધરાવતી વનસ્પતિ। स्वयंपोषी और परपोषी जो दोनों प्रकार के फूग, कलशपड़, अमरबेल और सिम्बी फूगनी। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? 14 में हमारा विकल्प होगा बी, कलशपड़। 14 का हमारा कौन सा है? बी। अब प्रश्न 15, पीड़ी, पातળી, दोरी જેવો प्रकाश धरावती वनस्पति कई छे? अमरबेल, मनी प्लांट, कलशपड़, मशरूम। 15 कौन सा हो जाएगा? 15 का ए। 15 की ए कौन सा है? 15 की ए अमरबेल। अब इसी प्रकार से हम प्रश्न 16 देखते हैं। પળની સપાટી પર આવેલ છિદ્રોને શું કહે છે? 18 के 18 हमारा कौन सा हो जाएगा? ए। પળની સપાટી પર આવેલ છિદ્રોને શું કહે છે? 16 कौन सा हो जाएगा? ए दलपत्र, बी वजपत्र, ती वर्णरंध्र, ती शिराविन्यास। 16 हमारा हो जाएगा 16 का हमारा सी। 16 का कौन सा है? सी, पर्णरंध्र। परोपजीवी पोषण मेળવતી वनस्पति कई छे? परोपजीवी वनस्पति कौन सी है? ए लाइकेन, मशरूम, राइजोबियम, अमरबेल। तो 17 हमारा कौन सा है? डी, 17 अमरबेल। લીલ અને ફૂગને સહજીવન જીવતા જીવનને શું કહે છે? 18 का हमारा कौन सा है विकल्प? 18 का सी। कौन सा है? सी, लाइकेन। प्रश्न है 19, लाइकेन એ કયા બે સજીવો વચ્ચે સહજીવન છે? जो लाइकेन है तो किन दो सजीवों के बीच सहजीवन है? तो લીલ અને બેક્ટેરિયા, ફૂગ અને બેक्टेरिया, फूग અને લીલ, अमरबेल અને લીલ। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? 19 का हमारा विकल्प सी। कौन सा है? फूग અને લીલ। फूग यानी कवक और लील हरे पत्ते। अब प्रश्न 20 हमारा देखते हैं। પળમાં સ્ટાર્ચની હાજરી ચકાસવા શાનું દ્રવણ વપરાય છે? પળ में पत्तों में जो है स्टार्चनी यानी कि संश्लेषण हाजिरी में किसकी होती है? चकासवा माने देखा जाता है, यानी चकासना मतलब टेस्ट से है। द्रवण वपराय छे आयोडीन, मोर्थोथुन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 20वां हमारा कौन सा है? ए, आयोडीन। अब प्रश्न 21, वनस्पति कया भाग ने वनस्पति रसोड़ू गणવામાં આવે છે? वनस्पति में किस भाग को रसोई कहा जाता है? 21 का हमारा प्रश्न है कौन सा? ये प्रकांड, बी, ये क्या है? प्रकांड, पर्ण, मूल, पुष्प। तो 21 का हमारा कौन सा है? बी, पर्ण को रसोई कहा जाता है। 22 में देखते हैं, कई वनस्पति हरित द्रव्य धरावती नहीं। कौन सी वनस्पति जो है
हरिद्रव्य नहीं कही जाती है। लील यानी हरे, अमरबेल, सेतुर, बोगनवेल। तो 22 में हमारा कौन सा है? बी। 22 में कौन सा है? बी, अमरबेल। प्रश्न अब देखते हैं 23। वनस्पति में पर्णो लीलो रंग साने आभारी छे। वनस्पति में जो नीला रंग है, हरी रंग है, तो किसका आभारी है? ये क्या है? क्लोरोफिल, पोषक तत्व, हीमोग्लोबिन, स्टार्च। तो 23 का हमारा विकल्प ए है, क्लोरोफिल। स्टार्च सूक्ष्म, स्टार्च किसे कहते हैं? स्टार्च सूक्ष्म किसे कहते हैं? रंजक द्रव, कार्बोदिक, प्रोटीन, हरित स्टार्च कहते हैं। 24 का बी। 24 का बी। अब 25 प्रश्न। વનસ્પતિમાં જમીનમાંથી પાડી અને ખનિજ કચ્છાઓ क्षारों शोषण करवाનું कयो कोण करे छे? 25 में कौन सा है? 25 में सी, मूड। 25 में सी, मूड। अब 26 कठोर वर्णनी। कठोर वर्णनी वनस्पति में मूड ने कया प्रकार ने बैक्टीरिया नाइट्रोजन अवस्थापन करे थे? राइजोबियम, लाइकेन, कोलार, लेक्टोबिसल। तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा 26 में? 26 में हमारा विकल्प ए। कौन सा विकल्प? ए, राइजोबियम। अब प्रश्न है 27। वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य उत्सर्जन कई ऊर्जा में रूपांतर छाई। जो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है, सूर्य की ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित करता है? प्रकाश ऊर्जा में, किसमें? प्रकाश ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, गति ऊर्जा में। तो 27 का कौन सा हो जाएगा? सी, विकल्प रासायनिक ऊर्जा में। प्रश्न 28। नीचे न पैकी एक कोशी फूग कई छे? एक कोशी फूग, फूग मतलब होता है कवक। तो म्यूकर, ईस्ट, पेनेसिलियम और मशरूम। 28 में कौन सा है? 28 में हमारा विकल्प है बी, ईस्ट। अब प्रश्न 29 है। आयोडीन नो द्रावण केवा रंग नो होय छे? 29 में हमारा कौन सा है? ए, भूरा, काला, पीला, सफेद। 29 में हमारा है सी, विकल्प कौन सा है? सी। अब प्रश्न 30। कार्बोनिक पदार्थ, कार्बोदिक पदार्थ घटक तत्व क्या क्या छे? ए, कार्बन અને ऑक्साइड, बी, कार्बन અને हाइड्रोजन, कार्बन અને नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन અને ऑक्सीजन। 30 का हमारा विकल्प है डी। कौन सा विकल्प है? डी। अब प्रश्न 31 देखते हैं। पर्ण में वनस्पति नियम सेना द्वारा थाय छे। पर्ण में वनस्पति नियम किसके द्वारा होती है? पर्णशिरा, पर्णदल, पर्णरंध्र, पर्णदल। तो 31 में हमारा कौन सा है? 31 में हमारा विकल्प सी है। कौन सा है? पर्णरंध्र। अब हम आगे देखते हैं। अब प्रश्न है 32। रण में उगती वनस्पति में पर्णनो भाव होय ते तेना बीजा कया अंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया थाय छे? यानी कि जो पत्ते द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, तो रण प्रदेश यानी कि मरुस्थल प्रदेश में पत्तों का अभाव होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा करता है? मूल, प्रकांड, कंटक, पुष्प। तो 32 का हमारा विकल्प बी है। बी क्या है? प्रकांड। क्या है? बी, प्रकांड। अब प्रश्न 33। वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कया वायु नो उपयोग करे छे? तो वनस्पति में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, किसका उपयोग करता है? ये नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। विकल्प 33 का है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 34। कई वनस्पति में कीटों ने कसावे छे अने आरोग्य छे? अमरबेल, मसूद, प्रकाश पर्ण, बिलाड़ियों टोप। तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, विकल्प। कौन सा? सी, कलश पर्ण। अब प्रश्न 35। 35 प्रश्न है।
સજીવો દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરવાની અને શરીરને તેનો ઉપયોગ કરવાની પ્રક્રિયા શું કહે છે? शरीर में जो विटामिन है, प्रकाश है, ग्रहण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, पोषण, श्वसन। तो 35 का हमारा विकल्प हो जाएगा सी, पोषण बोलते हैं। अब प्रश्न है 36। પ્રાણીઓ અને બીજા સજીવો પોતાનો ખોરાક વનસ્પતિ પાસેથી મેળવે છે તેને કયા પ્રકારનું પોષણ કહે છે? જે વનસ્પતિ બીજી વનસ્પતિ દ્વારા બનાવેલ ખોરાક પર નભે છે તેને શું કહે છે? यानी कि जो वनस्पति क्या है, जो वनस्पति दूसरी वनस्पतियों पर खुराक लेता है उसको क्या कहते हैं? परालंबी, स्वावलंबी, मृतोपजीवी, सहजीवी। उसको क्या कहते हैं? 36 में हमारा प्रश्न है ए, ये क्या कहते हैं? परालंबी, जो दूसरे पर आधारित है। और स्वावलंबी जो अपने ऊपर है। मृतोपजीवी जो मृतोपजार, सहजीवी जो सजीवों पर निर्भर है। अब प्रश्न 37, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बराबर सूर्य प्रकाश बटे हरित द्रव्य। तो कौन सा होगा? ए पानी, बी क्या है? लैक्टिक एसिड, सी पाचक रस, कार्बोडिक। तो 37 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, क्या है? कार्बोडिक। अब प्रश्न है 38, જે સજીવો સરળ પદોમાંથી પોતાની ખોરાક જાતે બનાવે છે તેમને શું કહે છે? जो अपनी खुराक स्वयं बना लेता है उसको क्या कहते हैं? परालंबी, स्वावलंबी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, सहजीवी। उसको क्या कहते हैं? स्वावलंबी पोषण। 38 का बी। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हमने पादप में पोषण आपको बताया, इस पर आधारित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को भी दिखाया। अब हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमो नमः।